हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम जानेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे ECR हैज रिलीज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, OTA, हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर GDMO। तो इसका मतलब ये है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं बहुत सारे कैटेगरी में, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के अंडर में जाएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, OTA, हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि GDMO, जनरल ड्यूटी medical officer, and the recruitment is being for COVID care center medical department in KUR division. The recruited candidate will be hired on a contractual basis। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये मेनली कोविड केयर सेंटर के लिए रिक्रूटमेंट है, जो कि खोर्धा रोड रेलवे डिवीजन का मेडिकल डिपार्टमेंट में आपका रिक्रूटमेंट होगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। तो चलिए अब इस रिक्रूटमेंट में कितने वैकेंसी जान लेते हैं। तो देयर इज टोटल नंबर ऑफ 561 पोस्ट प्रोवाइडेड बाय ई-कोर। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जो 561 पोस्ट रिलीज किए हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तो उसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 255 पोस्ट है, और फार्मासिस्ट में 51 पोस्ट, और ड्रेसर OTA हॉस्पिटल अटेंडेंट जो कि लेवल 1 पोस्ट है उसमें 255 पोस्ट है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर GDMO जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उसमें 102 पोस्ट है। और अब जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा वो होगा कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 3-year कोर्स इन जनरल नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और BSc नर्सिंग। तो आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में रिक्रूटमेंट पाने के लिए आपके पास 3 इयर्स का जनरल नर्सिंग कोर्स होना चाहिए, और कोई रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल और BSc नर्सिंग होना चाहिए। और आपको फार्मासिस्ट में रिक्रूटमेंट पाने के लिए द कैंडिडेट मस्ट बी 12th पास्ड इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी, और मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी जो कि B फार्मा एंड रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट। तो आपके पास B फार्मा का जो डिग्री होना चाहिए और आपका रजिस्टर होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, जो आपको फार्मासिस्ट में रिक्रूटमेंट पाने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे में। उसके बाद ड्रेसर OTA हॉस्पिटल अटेंडेंट्स जो कि लेवल 1 पोस्ट है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कैंडिडेट मोस्ट पोजेस द 10th स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपके पास सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट होगा तो आप ये जो ड्रेसर OTA हॉस्पिटल अटेंडेंट्स का लेवल 1 पोस्ट में एलिजिबल हो पाओगे। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर GDMO, तो इसके लिए जो आपको क्वालिफिकेशन होगा वो होगा MBBS फ्रॉम इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड विथ रजिस्ट्रेशन इन इंडियन मेडिकल काउंसिल। तो आपको DGMO में ज्वाइन होने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होगा MBBS का क्वालिफिकेशन, जो कि रजिस्टर होना चाहिए मेडिकल काउंसिल से। और जो ईस्ट कोस्ट का जो रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 का जो लास्ट डेट है वो है 22 मई 2020। तो 22 मई 2020 से पहले इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। और ये कैसे भर सकते हो मैं बता देता हूँ, ईमेल के द्वारा भर सकते हो। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट है वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 20 से लेकर 38 तक, और उसके बाद फार्मासिस्ट का जो एज है वो है 20 से लेकर 35 ईयर्स तक। और ड्रेसिंग OTA हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो लेवल 1 का पोस्ट है उसके लिए जो आपका एज होना चाहिए वो होगा 18 से लेकर 33 ईयर्स तक। और आखिरी में GDMO जो कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, उनके लिए जो एज लिमिट है वो है 53 ईयर्स। और आखिरी में इसको जो अप्लाई करोगे वो कैसे अप्लाई करोगे? ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट द स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर सर्टिफिकेट ऑन email ID। तो आपको एप्लीकेशन का स्कैन कॉपी के साथ अपना जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट है उसको email ID से भेजना है। किसको भेजोगे? srdmohkur@gmail.com में भेज देना है। तो आपको ये जो नीचे जो येलो कलर का जो email ID है इसमें आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में भेज देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।